हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 16 तारीख और ये व्लॉग है 15 तारीख की मॉर्निंग का। तो ये मंडे का दिन था। सुबह को दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और ये बड़ा वाले बेटे का जो टाइम है वो मेरा 8 बजे का टाइम है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो इसलिए उसका 9 बजे का टाइम हो गया है। तो वो भी 1 घंटे के लिए उसको भी राहत मिल गई थी और छोटे वाले का टाइम 9:30 का है। मतलब उसका 9 का था तो 9:30 बजे का सर्दी की वजह से हो गया है। और हमें भी थोड़ी-सी आधा घंटा हमें भी सोने को मिल जाता है, फिर मैं भी जब बच्चों का टाइमिंग नहीं है, भैया भी 9:30 बजे जाते हैं, तो मैं भी उसी हिसाब से फिर आधा घंटा लेट सो के जगती हूँ। तो सब इस मतलब बच्चे और भैया ड्यूटी चले गए थे, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटी से आ गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी किचन के काम में। पहले तो मैंने इन लोगों को जाने के बाद मतलब भेजकर सबसे पहले तो मैंने पी अपनी चाय, क्योंकि थकावट हो जाती है और पूरा मतलब सुबह को जो हम किचन में लगते हैं ना तो कंटिन्यू हमारा काम चलता रहता है। उसके बाद फिर मैं 1 कप इन लोगों के जाने के बाद 1 कप चाय लेकर बैठती हूँ, फिर मैं लगती हूँ किचन के काम में। और बच्चे लेट गए थे तो काम भी मेरा थोड़ा मतलब जल्दी हो गया था। बच्चे लेट जाने की वजह से लेट नहीं हुआ बल्कि जल्दी हो गया, क्योंकि बच्चों का टाइमिंग था नहीं और सुबह मैं जल्दी जग ही जाती हूँ। तो मैंने क्या करा कि बाहर का जो झाड़ू-पोछा है वो सारा मैंने निपटा दिया था, बाहर का झाड़ू-पोछा कर दिया था, रूम के भी झाड़ू-पोछा कर दिया था और बस मेरा ये किचन ही रह गया था। किचन और किचन के आगे जो चौक है छोटा-सा वो ही रह गया था। और 2 दिन से मैं घर में भी नहीं थी। मैं फ्राइडे को अपनी सिस्टर के घर गई थी, वहाँ से संडे को आई हूँ। तो घर भी मतलब वही है ना कि घर में 2 दिन से झाड़ू-पोछा नहीं हुआ तो घर भी मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और ये किचन में भी मतलब भैया जो हैं वो किचन में मतलब अपने लिए दूध, चाय बस यही बनाते हैं, खाना-पीना तो नहीं बनाते हैं। खाना तो मतलब वही बाहर से ही खाते हैं, अगर हम नहीं होते तो भैया बाहर से ही खाते हैं। तो किचन में मुझे मतलब काफ़ी गंदा-गंदा सा लग रहा था, तो उसी वजह से मेरे को किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छे से डीप क्लीनिंग करने में, क्योंकि मैं जो ये काम है ना ये मेरे डेली यूज़ के हैं, जैसे नल का साफ़ करना, टाइल साफ़ करना, ये सब मैं गैस को साफ़ करना, काउंटर मतलब मैं ये सब चीज़ें रोज़ ही साफ़ करती हूँ, तभी मेरा किचन जो है बहुत अच्छे से चमकता रहता है। अगर आप इस ट्रिक से मतलब इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा। मेरे कोई 30 त्योहार भी होते हैं तो मुझे बस ऊपर की ही सफाई करनी होती है, नीचे जो ये सामने का है वो मेरे को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मैं डेली में करती रहती हूँ तो ये वैसे ही रोज़ ही चमकता रहता है। लेकिन त्योहारों पे तो होता ही है कि डीप क्लीनिंग होती ही है, उसमें भी टाइम लगता ही है। लेकिन यहाँ पर जो सामने का है उसमें मुझे टाइल्स में और जो ये मतलब सामान हटा के सफाई करो ये सब मैं रोज़ करती रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है। तो मैं ये टाइलों पे रोज़ कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि इधर की साइड क्या है छींटें पड़ती हैं, वो छींटों के जो पानी के दाग होते हैं ना वो फिर धीरे-धीरे हमें लगता है कि अभी साफ़ है, लेकिन धीरे-धीरे करके वो पानी के दाग जम जाते हैं। और जब मैं घर गई थी मतलब फ्राइडे को गई थी तो मैं यहाँ पे आलू रख कर गई थी, तो आलू यूँ ही रखे हुए थे क्योंकि घर जाने की बहुत ज़्यादा हमें जल्दी लग रही थी और फिर उस दिन मेरे को कपड़े भी धोने पड़ गए थे। तो मैं ये सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और आज सुबह को सब्ज़ी बनाई तो मैंने सबसे पहले जो टोकरी है मैंने कही आलूओं को तो बाद में धोऊँगी, और मैंने टोकरी में पन्नी समी थी। पन्नी के अंदर ही मतलब ये आलू रख दिए, क्योंकि आजकल सर्दी के जो आलू हैं ना वो बहुत मिट्टी-मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पन्नी के अंदर ही रख दिए थे। और ये सामान हटाकर यहाँ से मैंने सफाई कर दी थी और अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर जो किचन है उसमें भी मैंने पूरे किचन में पोछा लगा दिया, क्योंकि किचन ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा-सा ही किचन है। तो किचन में भी फिर मैंने ये मैट हटा के और किचन में भी फिर मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था और किचन का पंखा चला दिया था कि जिससे जल्दी से सूख जाए। और सूखने के बाद फिर ये मैट बिछाया और एक गीला कपड़ा लेकर और फिर मैंने जो ड्रॉअर होते हैं इनके ऊपर एक कपड़ा मार देती हूँ। मुश्किल से 1-2 मिनट लगती है, क्योंकि डेली करते रहो ना तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होते। और किचन भी देखिए किस तरीके से मेरा किचन चमक गया है। और सुबह के टाइम में अगर इस तरीके से सफाई कर लो ना तो पूरा दिन मतलब फिर किचन साफ़ ही रहता है। फिर मैं लग गई थी, यहाँ पर जो चौक है छोटा-सा ही है, मतलब सामने बाथरूम है और ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो यहाँ पर छोटा-सा ही चौक है। फिर मैंने कहा यहाँ की मतलब जल्दी से पोछा लगा दूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा रखी थी। वही यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि किचन के आगे है और फिर काम करते रहो ना, कोई भी कुछ सामान माँगता है या फिर मेरा आना-जाना रहता है तो इधर गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ का और किचन किचन का और यहाँ चौक का ना झाड़ू-पोछा एक साथ ही करती हूँ। सॉरी, झाड़ू नहीं, पोछा एक साथ करती हूँ। और मैं आ गई थी फिर नहाकर और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे।
अब मैं लग गई थी लंच में, तो सब्ज़ी हमारी सुबह ही बनती है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं लंच में कुछ अलग से बनाऊँ, तो सब्ज़ी मेरा मॉर्निंग में जो बनती है वही मेरी लंच में चल जाती है। और बच्चों को और हस्बैंड जी को खाना देने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई 1 कप चाय, और चाय बनाकर फिर मैंने किया नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे, क्योंकि बर्तन मैंने कहा शाम की चाय बनेगी तो बस थोड़े से खाने के ही थे, तो वो मैंने बर्तन नहीं माँजे। और मुझे ये सूट देना था, क्योंकि ये सूट मेरा रखा हुआ था और आज 15 तारीख है, तो ये मुझे शाम को देना था, जिनका ये सूट है। तो मैं लग गई थी पैंट की कटिंग में, और पैंट कटिंग करने के बाद फिर मैंने कुर्ता है वो काटा। तब तक दीदी भी आ चुकी थीं। तो दीदी आई तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी तुम ये कच्चा करो, तब तक मैं पैंट सिल लेती हूँ। तो वो भी दीदी आकर मतलब यही 2 बजे का टाइम होएगा आज, तो थोड़ा 2 नहीं बल्कि 3 बजे का टाइम होएगा, 3 साढ़े 3 बज गए थे आज। क्योंकि सफाई-वफाई करते हुए भी घर के काम में भी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर बेटे को भी स्कूल से आज मैं नहीं लेकर आई थी, बल्कि दीदी ही लेकर आई थी। दीदी को मैंने कच्चा करने के लिए बिठाया, और फिर मैंने अपने लिए अपने सॉरी पैंट सिली। तो ये कस्टमर के अगर कपड़े होते हैं और जो-सी तारीख में देने हैं हमें, उस तारीख में सिलने ज़रूर होते हैं। क्योंकि चाहे वो लेने आए या नहीं आए, लेकिन हमारा काम है उनको टाइम से देने का। तो उन्होंने बोला था कि मुझे कहीं जाना है, और मतलब 15 तारीख की शाम तक, रात तक ज़रूर दे देना। तो तभी मैंने ये सूट पकड़ा था। और ये जो है छोटा-सा बाबू, ये बाबू नहीं है, खिलौना है जो आयु दीदी को दिखा रहा था। और फिर दीदी से मैंने कहा दीदी जल्दी से कर दो, ये तो खेल में लगा ही रहेगा, इसके तो काम यही होते हैं। और फिर मैं लेकर बैठ गई थी अपनी पैंट, जो मेरे को मतलब कस्टमर की पैंट सिलनी थी। वो भी फिर मैंने फटाफट से सिली, और मुश्किल से 6 बजे तक मैंने ये सूट रेडी कर दिया था, 6 साढ़े 6 तक। पहले पैंट सिली, और फिर पैंट सिलने के बाद बड़ा वाला बेटा है वो ट्यूशन जाता है 5 बजे के आसपास। उसको भेजने के बाद फिर मैं अपने सूट सिलने के लिए बैठी थी। तो सूट की वीडियो तो मैंने नहीं ली है, सिर्फ़ पैंट की सिलाई करते हुए ही वीडियो ली है। और आज का व्लॉग मैंने वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाया है। और ये व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद क्यों बनाया है, ये भी मैं आपको रीज़न नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मतलब 1-2 वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँगी कि कुछ प्रॉब्लम थी, और मतलब किस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, नहीं वीडियो शूट कर पा रही थी, वो मैं एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। अरे पैंट मेरी सिल गई थी, जल्दी-जल्दी मैंने पैंट सिली, और पैंट मेरी सिल गई थी। और पैंट सिलने के बाद सबसे पहले मैंने पी 1 कप चाय, क्योंकि शाम के 5 बज गए थे, 5 बजे फिर मैंने चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद चाय पीकर और फिर मैं लेकर बैठी थी सूट। और ये देखिए मेरी पैंट भी रेडी हो गई है, बस अब इस पे इंटरलॉक और प्रेस करनी है, वो दीदी कर देंगी। और मैं अब बस चाय बनाऊँगी, और चाय बनाकर फिर चाय पीकर फिर मतलब सूट सिलूँगी। और हो गई थी शाम, शाम के यही 7 बजे का टाइम था, तो मैं सब्ज़ी लेकर आई। तो अभी के लिए मैं पत्ता गोभी बनाऊँगी, और सुबह बनाऊँगी मैं पालक की सब्ज़ी। क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा जल्दी बन जाएगी, पालक को थोड़ा साफ़ करना पड़ता है, तो वो रात को ही मैं साफ़ करके रख दूँगी, और सुबह को मतलब फिर बच्चों के टाइम तक और भैया के टाइम तक मेरा खाना बन जाता है। तो सुबह को मैं पालक आलू पालक बनाऊँगी। तो बस यहीं आज का वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।